गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब माँ अपने बेटे रोहित के साथ रहती थी। उसका पति कई साल पहले एक हादसे में गुजर चुका था और वह खेतों में काम करके किसी तरह अपनी और अपने बेटे की गुजर बसर करती थी। रोहित पढ़ाई में बहुत होशियार था। माँ ने अपने अरमानों को भूलकर बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की। वह चाहती थी कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने और उसकी जिंदगी बदल जाए। रोहित जब बड़ा हुआ तो उसे एक बड़े शहर में नौकरी मिल गई। वह शहर चला गया। माँ ने रोहित को जाते समय रोते हुए कहा, बेटा तू बड़ा आदमी बन जा, लेकिन अपनी माँ को कभी मत भूलना। शहर में रोहित की जिंदगी बदल गई। बड़े घर, महंगी गाड़ियाँ और आलीशान जिंदगी में वह अपनी माँ को लगभग भूल ही गया। माँ गांव में उसी झोपड़ी में रहकर उसकी चिट्ठियों और पैसों का इंतजार करती रही, लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियां आनी बंद हो गई। कई साल बीत गए। माँ बूढ़ी हो चुकी थी और बीमार भी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और रोहित से मिलने शहर जाने का फैसला किया। वह जैसे तैसे शहर पहुंची और रोहित के बड़े बंगले के सामने खड़ी हो गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो नौकर ने दरवाजा खोला। माँ ने कहा, मैं रोहित की माँ हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। नौकर ने अंदर जाकर रोहित को बताया। रोहित बाहर आया, लेकिन अपनी माँ को देखकर वह शर्मिंदा हो गया। उसके दोस्त और साथी वहाँ बैठे थे। वह माँ को पहचानने से इनकार करते हुए बोला, यहाँ कोई गलतफहमी हो गई है, मैं आपको नहीं जानता। माँ का दिल टूट गया। वह लड़खड़ाते कदमों से वहाँ से चली गई। वापस गांव लौटते हुए उसने सोचा, जिस बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही आज मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में खबर आई कि बूढ़ी माँ चल बसी। जब यह खबर रोहित को मिली तो वह अपनी माँ से मिलने गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ की झोपड़ी में उसे सिर्फ एक पुराना बक्सा मिला। उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा मैं जानती हूँ मेरी गरीबी और मेरा रूप तुझे शर्मिंदा करता था, लेकिन याद रखना, जिस ममता ने तुझे बड़ा आदमी बनाया वही तेरे इस व्यवहार को कभी माफ नहीं करेगी। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। उसने अपनी माँ को खो दिया था। सीख, माता पिता हमारे जीवन का आधार है। उनकी अहमियत को पहचाने, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा।